Hello students, welcome to Khan Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 6th chapter of your science book, which name is Rock and Materials. Student, आज हम आप लोग के साइंस बुक के 6th चैप्टर की तरफ लेके चल रहे हैं और ये जो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर जिसका नाम है रॉक्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, जिसका नाम है रॉक्स एंड मटेरियल्स। अब देखिए ये जो चैप्टर है आपका रॉक्स, ठीक है, रॉक्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें आपका जो रॉक्स है जिसका मतलब होता है हिंदी में चट्टान, ये आपका अंडर द सरफेस, अंडर द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड दोनों पे पाए जाते हैं। अंडर द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड दोनों पे पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा 6th चैप्टर, इसमें हम लोग अपने हमारे अंडर द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड में जितने भी टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं उन रॉक्स के बारे में, साथ ही साथ उन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन मिनरल्स के क्वांटिटी, क्वालिटी या उन मिनरल्स के नेचर के अकॉर्डिंग हमारे रॉक्स का क्या नेचर होता है उसके बारे में समझेंगे। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर 6 रॉक्स एंड मटेरियल्स, इसको हम लोग टोटल 2 पार्ट में खत्म करेंगे। तो आज हम लोग का ये पार्ट नंबर 1 है और इस पार्ट नंबर 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, आइए पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉक्स होते क्या हैं और रॉक्स का टाइप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, रॉक्स होते क्या हैं और इनका टाइप्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपने रॉक्स के टाइप्स को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आएगा हम लोग का इग्नियस रॉक्स। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इग्नियस रॉक्स, ठीक है, कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा आएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन मिनरल्स के बेसिस पे हमारे इग्नियस रॉक्स के भी कुछ आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इग्नियस रॉक्स में ही उस इग्नियस रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। फिर मिनरल्स के बारे में, मेटालिक मिनरल्स के बारे में, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम जो कि हमारा एक फॉसिल फ्यूल है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम लोग अपने इंट्रोडक्शन और फिर हम लोग रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक अपने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि ये अगर हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में टोटल हमारे 3 क्या होते हैं, लेयर होते हैं। टोटल कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहला जो लेयर होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, पहला जो लेयर होता है जिसपे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। अब हमारे क्रस्ट के अंदर हमारा ये क्रस्ट जो है वो अंदर में फैला होता है। क्रस्ट जो है वो अंदर में क्या होता है, फैला होता है। दूसरा जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। दूसरे लेयर को क्या बोलेंगे? मेंटल, ठीक है। ये मेंटल भी आपका और अंदर तक फैला होता है। और जो हमारे अर्थ का जो सेंटर होगा, जो हमारे अर्थ का सेंट्रल पार्ट होता है यानी इंटरनल पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ का 3 लेयर हो गया, 3 इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे क्रस्ट, दूसरे को बोलेंगे मेंटल और तीसरे को क्या बोलेंगे? कोर। अब ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में बहुत ज्यादा रॉक्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा रॉक्स का मटेरियल जो है इस क्रस्ट पे पाया जाता है। तो देखिए ये जो इतने ज्यादा रॉक्स की मात्रा हमारे क्रस्ट पे पाए जाते हैं, तो द रॉक और क्रस्ट इन दोनों के सरफेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। यानी कि रॉक सरफेस और क्रस्ट सरफेस को जो हमारे अर्थ के ऊपर जो रॉकी मटेरियल है और जो क्रस्ट का सरफेस जो हमारे अर्थ के टोटल सरफेस को कवर करके रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रॉक्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? तो रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल्स से मिलके बने होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स जो होते हैं वो आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। किसके? रॉक्स के आपके बेसिक कंपोनेंट्स जिससे मिलके हमारा रॉक्स बना है उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए या तो कोई रॉक आपका एक ही मिनरल से मिलकर बना होगा या तो कोई रॉक आपका एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मिनरल से मिलके बने होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि रॉक पे और उसके टाइप्स पे। तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि ये रॉक जो है, ठीक है, अभी आपको हम क्या बताएं कि ये रॉक जो है वो किससे मिलके बना है? मिनरल से मिलके बना है। तो ये मिनरल्स का क्वालिटी, ठीक है, मिनरल्स का क्वालिटी हमारे रॉक के अंदर क्या है, मिनरल्स का क्वांटिटी हमारे रॉक के अंदर क्या है,
या इस मिनरल्स का नेचर हमारे रॉक के अंदर क्या है। तो ये हमारे रॉक के अंदर जो मिनरल्स है वो मिनरल्स का क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, नेचर कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने रॉक्स को डिवाइड करते हैं, अपने रॉक्स को बांटते हैं। तो देखिए जो हमारे मिनरल्स का क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है और उसका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग रॉक्स के टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं। और ये रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग वेराइटी के शेप में, अलग अलग वेराइटी के कलर में क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। रॉक्स जो हैं ये आपके बहुत सारे वैरायटी में आपके नेचर में पाए जाएंगे। अब हम लोग रॉक्स को क्या करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, कि रॉक्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे कि रॉक्स किस प्रकार से फॉर्म होता है। तो रॉक्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया इग्नियस रॉक्स, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, पहला इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइए सबसे पहले टाइप को हम स्टार्ट करते हैं जो कि है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कहते हैं, पहले इसको हम समझते हैं। तो इग्नियस रॉक को समझने से पहले हमको कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना होगा। देखिए जो हमारे अर्थ का कोर होता है, ठीक है, जो हमारे अर्थ का कोर, अभी आपको हम कोर के बारे में बताएं कि अगर ये हमारी अर्थ है तो हमारे अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा केंद्रीय होता है, केंद्र जो होता है अर्थ का, उसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो जो अर्थ का कोर होता है ये आपके बहुत सारे मोल्टेन रॉक्स और बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना होता है। बहुत सारे मोल्टेन रॉक्स और बहुत मोल्टेन का मतलब कि लिक्विड स्टेट में, जो बहुत ज्यादा हॉट होने के साथ लिक्विड स्टेट में आ गया हो तो उसी को मोल्टेन कहते हैं, पिघला हुआ। ठीक है, तो ये कोर जो है हमारे मोल्टेन रॉक्स और गैसेस से मिलके बने होते हैं। इस मोल्टेन रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। इस मोल्टेन रॉक को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैग्मा होते हैं, यानी कि जो हॉट मटेरियल होते हैं, ये ऊपर की तरफ पुश होते हैं, ऊपर की तरफ इनको फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ ये धक्का लगता है इनको। जब ये ऊपर की तरफ धक्का लगता है तो ये क्या करते हैं कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के किसी वीक पॉइंट, जिसका जो पतला हो, जो कमजोर हो, वहां से हमारे अर्थ के ऊपर निकल जाते हैं। और वहां से हमारे अर्थ के ऊपर निकलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं, यानी वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो वोल्केनो क्या होता है, तो हमारे अर्थ के कोर के जो हॉट मैग्मा होते हैं या जो हॉट गैसेस होते हैं, वो प्रेशर पड़ने के कारण या अपवर्ड फोर्स पड़ने के कारण वो ऊपर आते हैं और हमारे अर्थ के क्रस्ट के किसी नाजुक से पॉइंट से, किसी वीक पॉइंट से वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। अब देखिए जब ये मैग्मा या जो हॉट मैग्मा जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, यानी बाहर निकल के जब ये हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तो इसको हम लोग लावा का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब तक वो हमारे अंडरग्राउंड था तब तक उसको हम लोग मैग्मा बोले थे। फिर वही मैग्मा जब हमारा बाहर निकल के वोल्केनो के फॉर्म में हमारे अर्थ के सरफेस पे फैल गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब यही लावा जो है वो बाद में चल के ठंडा होता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और इसी लावा के ठंडा होने और सॉलिड में कन्वर्ट होने पे हम लोग क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनता है। ठीक है, यानी इग्नियस रॉक्स क्या है, तो इग्नियस रॉक्स वोल्केनो के आने के बाद जो लावा ठंडा होता है और लावा ठंडा होने के बाद जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स को कंटेन करते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स कौन कौन से मिनरल को कंटेन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्वार्ट्ज, माइका, ठीक है, फेल्ड्सपर और मैग्नीशियम। ठीक है, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्ड्सपर और मैग्नीशियम ये आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो इग्नियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इग्नियस रॉक्स के बाद हम लोग बात करेंगे किसका, ग्रेनाइट का। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में थोड़ा सा और हमको जानकारी लेना है कि ये जो इग्नियस रॉक्स है ये कैसे फॉर्म हुआ है, किस चीज पे डिपेंड होकर ये फॉर्म हुआ। तो इग्नियस रॉक्स का जो टाइप है, ठीक है, ये आपका किस टाइप के मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के मिनरल, ये किस टाइप के मैग्मा से, किस टाइप के लावा से ये क्या क्या बना है, इस पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये आपका जिस रेट से कूल हुआ है उस रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल्स दैट मैग्मा कंटेन्स एंड द रेट एट विच इट कूल्स डाउन। ठीक है, बहुत सारे आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं किसके, इग्नियस रॉक्स के, और ये सारे एग्जांपल्स आपस में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, डिफर करते हैं। तो इग्नियस रॉक्स के ही टाइप्स होकर ये आपस में
डिफर क्यों कर रहे हैं? तो इग्नियस रॉक्स की टाइप हो कि ये आपस में डिफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जिस मैग्मा से मिल के बने हैं उस मैग्मा का नेचर, उस मैग्मा की जो आपकी क्वालिटी है वो सेम नहीं है। और साथ ही साथ ये सारे जो इग्नियस रॉक्स हैं ये जिस लावा के कूल होने से बने हैं, ये सारे लावा का जो रेट था, कूल होने का जो स्पीड था वो सेम नहीं था। तो हमारे मैग्मा या लावा के अंदर के जो मिनरल्स का नेचर कैसा है या उनके कूल होने का दर कैसा है, उनके कूल होने का स्पीड और रेट कैसा है, इस बात से डिसाइड होता है कि हमारे इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं हमारे इग्नियस रॉक्स, उसमें सबसे पहला आता है ग्रेनाइट, दूसरा आता है ऑब्सिडियन और तीसरा आता है प्यूमिस, चौथा होता है बेसाल्ट। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इस इग्नियस रॉक्स को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत ही हार्ड इग्नियस रॉक होता है जिसका फॉर्मेशन जो होता है वो मैग्मा के धीमे कूलिंग से यानी स्लो कूलिंग से होता है। ठीक है, और ये अंडर द ग्राउंड कूलिंग से होता है या अबव द ग्राउंड कूलिंग से होता है। तो जो ग्रेनाइट है इसका फॉर्मेशन आपका स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द ग्राउंड होता है, यानी कि ग्राउंड के अंदर जब मैग्मा का स्लो कूलिंग होता है तब जाके इस ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपका जो ग्रेनाइट है वो तीन तरह के मिनरल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। इस ग्रेनाइट के अंदर तीन तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन से? फेल्सपर, क्वार्ट्ज एंड माइका। ग्रेनाइट के अंदर क्या क्या होता है? फेल्सपर होता है, क्वार्ट्ज होता है और माइका होता है। जो कलर होता है ग्रेनाइट का वो ग्रे होता है या पिंक होता है, ग्रे होता है या पिंक होता है। अब इन दोनों में कैसा होगा तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो मिनरल्स हैं उनका प्रोपोर्शन कैसा है, यानी कि किस मिनरल्स का मात्रा इस ग्रेनाइट में कितना ज्यादा है कितना कम है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे इस ग्रेनाइट का कलर जो है वो कैसा निखर के सामने आ रहा है। ठीक है, अब ग्रेनाइट का यूज कहाँ होता है? तो ग्रेनाइट का यूज होता है बिल्डिंग्स बनाने में, फर्श बनाने में और स्टैचूज को बनाने में। क्योंकि ये हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होने के चलते इनको इस कंस्ट्रक्शन लाइन में इनका यूज किया जाता है। चलिए, ग्रेनाइट के बाद हम लोग आते हैं ऑब्सिडियन में। ऑब्सिडियन आपका एक स्मूथ और बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड आपका एक ब्लैक ग्लास जैसा दिखने वाला इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, ऑब्सिडियन जो है आपका स्मूथ और ब्लैक ग्लास जैसे दिखने वाला एक आपका इग्नियस रॉक है। और ये जो आपका ऑब्सिडियन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका ये फॉर्मेशन लावा के कूलिंग से ही हुआ है, लेकिन अंडर द ग्राउंड नहीं, अबव द ग्राउंड। जो ऑब्सिडियन है इसका फॉर्मेशन लावा के कूलिंग से हुआ है लेकिन अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो ऑब्सिडियन होता है इसके पास बहुत शार्प एज होते हैं। कैसे एज होते हैं? शार्प एज। शार्प एज होने के चलते इनका यूज जो होता है वो टूल्स को यानी औजारों को कट करने में होता है, वीपन्स को कट करने में होता है। ठीक है, साथ ही साथ इस ऑब्सिडियन का यूज जो है वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स को बनाने में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्यूमिस। ठीक है, प्यूमिस जो है ये आपका एक इग्नियस रॉक्स है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्यूमिस इज ए लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड रॉक फाउंड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। प्यूमिस जो है वो आपका एक हल्का ग्रे और क्रीम कलर का एक रॉक है, यानी इग्नियस रॉक है जो बहुत जल्दी लावा के ठंडे हो जाने से बनता है। जब इग्नियस रॉक्स वाले लावा या मैग्मा बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं तो उनसे जो आपका रॉक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूमिस बोलते हैं। ठीक है, प्यूमिस जो होते हैं वो पोरस नेचर के होते हैं। पोरस नेचर का मतलब कि इनके अंदर बहुत सारा क्या होता है? होल्स होता है। ठीक है, और ये जो है ये जो होल्स बने वो कैसे बने होते हैं? क्योंकि इनके अंदर गैसेस जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? ट्रैप किए जाते हैं। इनके अंदर गैसेस जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? फॉर्मेशन के दौरान ट्रैप किए जाते हैं। तो फॉर्मेशन के दौरान जब गैसेस को ट्रैप किया जाएगा तो प्यूमिस के अंदर होल्स हो जाता है और उसी होल्स के कारण हम क्या कहते हैं कि प्यूमिस जो है वो पोरस नेचर का है। ठीक है, देखिए प्यूमिस के बारे में बताया गया कि प्यूमिस आपका इकलौता ऐसा रॉक होता है जो फ्लोट करता है। फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि होल्स होने के कारण, पोरस होने के कारण जो प्यूमिस का डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब प्यूमिस का यूज कहाँ होता है? तो प्यूमिस का जो यूज होता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, यानी सजने संवरने वाले सामान को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ठीक है, इन सब जगहों पे इनका यूज होता है। ठीक, साथ ही साथ इसका यूज स्क्रबर में डेड स्किन को हटाने के लिए, बॉडी से जो बॉडी को मलने के लिए जाली लाते हैं या स्क्रबर लाते हैं, तो स्क्रबर में इसी प्यूमिस का यूज होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर के स्किन से डेड स्किन को या डेड सेल्स को क्या करते हैं? हटाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट बेसल्ट के बारे में। बेसल्ट जो कि हमारा एक अगला इग्नियस रॉक है।
बेसल जो कि आपका एक डार्क कलर का आपका रॉक होता है जो लावा के कूलिंग से बनता है, लेकिन कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जब लावा कूल करता है तब जाके इस बेसल्ट का फॉर्मेशन होता है। बेसल्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ज्यादा होने के चलते इसका यूज जो है वो हम लोग रोड्स के कंस्ट्रक्शन में यानी सड़कों के बनावट में, सड़कों के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब इग्नियस रॉक के बाद हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के बाद हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो देखिए सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो आपका बना है सेडिमेंट से। किससे बना है? सेडिमेंट से। अब सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, तो जब भी किसी पहाड़ वगैरह पर से जो कोई नदी आपके नीचे आती है तो वो नदी जो है उस पहाड़ के छोटे छोटे कंकड़ को लेके और फ्लो करते हुए नीचे आती है, और वो नदी जहां भी जाती है, जहां भी उस नदी का किनारा होता है वहां पे वो कंकड़ जो होते हैं, वहां पे जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो डिपोजिट होने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, और डिपोजिट होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, एक हाइट को अटेन कर लेते हैं, और हाइट को अटेन करने के बाद वो एक रॉक में बदल जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेन होता है, हवा बहता है, या रिवर्स जो आपकी माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, तो वो क्या करती है कि माउंटेन्स के बहुत छोटे छोटे जो आपके रॉक्स हैं, माउंटेन्स के जो रॉक्स हैं, उनको लेते हुए, उनको पाउडर में कन्वर्ट करते हुए, उनको रगड़ते हुए वो नीचे की तरफ लेके आएगी, और लाने के बाद वो क्या करेगी? झीलों के या समुद्र के किनारे पे उसको इकट्ठा कर देगी। जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपके जो माउंटेन्स के पीसेस हैं, जब वो आपके इकट्ठा होते जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग सेडिमेंट्स बोलेंगे। अब ये सेडिमेंट्स का लेयर एक के ऊपर एक लेयर ये चढ़ता जाता है, तो वो एक हाइट को अटेन कर लेता है। अब जब वो सेडिमेंट एक हाइट को अटेन कर लेता है, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर आ जाते हैं, उनका अपना एक वेट हो जाता है, अपना एक ग्रेविटी हो जाता है, तो उस लोअर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? इस सारे उन लेयर्स को, उन सभी कंबाइंड लेयर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। उन सारे लेयर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से कुछ आपकी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जांपल होता है। ठीक है, दूसरा हो गया सेल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होता है। तीसरा हो गया कॉन्ग्लोमेरेट, जो कॉन्ग्लोमेरेट होता है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होता है। अब जिस प्रकार से हम लोग अपने इग्नियस रॉक्स में क्वार्ट्ज को या बहुत सारे हम लोग अलग अलग स्टोन, ये रॉक के बारे में पढ़े, हमने प्यूमिस पढ़ा, हमने ऑब्सिडियन पढ़ा, ठीक है, हमने ग्रेनाइट पढ़ा, तो उसी प्रकार से हम लोग अब अपने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेडिमेंट्री रॉक्स आता है सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन क्या होता है? तो सैंडस्टोन आपका एक सॉफ्ट रॉक होता है जो सैंड पार्टिकल्स के सीमेंटेड होने के कारण, यानी सैंड पार्टिकल्स के एक दूसरे के ऊपर लेयर बनने के कारण इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जब आपके सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ मिनरल्स के साथ सीमेंटेड होंगे, कुछ मिनरल्स के साथ अपना लेयर बनाएंगे। किस मिनरल्स के साथ? तो सिलिका के साथ या क्वार्ट्ज के साथ। ठीक है, तब जाके इस सैंडस्टोन का फॉर्मेशन होता है। सैंडस्टोन जो होते हैं वो पिंक कलर के, येलो कलर के या रेड कलर के होते हैं। जो रेड फोर्ट है या जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, ये इसी रेड सैंडस्टोन से मिलके बनाया गया है। ठीक है, तो सैंडस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सैंडस्टोन का फॉर्मेशन जब आपके सैंड के पार्टिकल्स यानी बालू के पार्टिकल्स जब बहुत ज्यादा कुछ मिनरल्स के साथ कंबाइन होके और लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैंडस्टोन कहते हैं। तो ये जो सैंड है वो किस मिनरल्स के साथ कंबाइन करते हैं? तो ये जो सैंड है वो सिलिका के साथ, क्वार्ट्ज के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं? ये लेयर्स बनाते हैं, और उसी लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सैंडस्टोन कहते हैं। सैंडस्टोन जो होते हैं वो पिंक कलर के, येलो कलर के और रेड कलर के होते हैं। सैंडस्टोन का आपका एक प्रिंसिपल भी हमारे डेली लाइफ में डेली यूज भी है कि हमारे दिल्ली में जो रेड फोर्ट है या जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, वो इसी रेड सैंडस्टोन से मिलके बना है। ठीक है, चलिए दूसरे हम लोग दूसरे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है शेल। शेल जो होता है वो आपका एक सॉफ्ट रॉक होता है जो मड और क्ले पार्टिकल्स के एक साथ कंबाइन होने और लेयर्स के बनने के चलते इनका फॉर्मेशन होता है शेल का। ठीक है, यानी शेल का फॉर्मेशन मड और क्ले पार्टिकल्स के एक साथ कंबाइन होने से क्या होता है? शेल का फॉर्मेशन होता है।
सेल का यूज जो है वो टाइल्स बनाने में और ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। सेल का यूज जो है वो टाइल्स बनाने में और ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में कि कॉन्ग्लोमेरेट का यूज जो है वो कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है ये आपका बहुत ही हार्ड एक रॉक होता है जो कुछ पत्थर यानी ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन्स के एक साथ सीमेंटेड होने से और कुछ मिनरल्स के एक साथ सीमेंटेड होने से क्या होता है, बनता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, तो कॉन्ग्लोमेरेट कुछ ग्रेवल यानी कुछ पत्थर, कुछ पेबल्स और स्टोन्स और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स जब एक साथ सीमेंटेड होते हैं, एक साथ आपके कंबाइन होते हैं, तब जाके इस कॉन्ग्लोमेरेट का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है बहुत ही अनइवन होता है, कोई उसका शेप साइज नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही रफ होता है और आपका इसका यूज जो है वो पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, यानी ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक पार्ट है या सेडिमेंट्री रॉक्स का ही क्या है, एग्जांपल है। लाइमस्टोन जो होते हैं वो आपका एक सॉफ्ट रॉक होते हैं। लाइमस्टोन कैसे होते हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं। साथ ही साथ लाइमस्टोन जो है ये आपके कुछ मिनरल से मिल के बने होते हैं, ठीक है, आपके कुछ मिनरल से मिल के बने होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो लाइमस्टोन के अंदर कैल्साइट एंड सेल्स, कैल्साइट एंड सेल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये आपके ये जो आपके ऐसे मिनरल्स हैं, मान लीजिए कैल्साइट मिनरल्स हो गया और सेल्स हो गया हमारे एनिमल्स का, इस सब से मिलके हमारा बना होता है कौन, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज जो है वो सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, चौक बनाने में, ग्लास बनाने में और लाइम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाइमस्टोन का यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लाइमस्टोन का जो यूज है वो सीमेंट, ब्रिक्स, चौक और ग्लास और लाइम बनाने में किया जाता है। तो ये था हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक से कुछ एग्जाम्पल्स में आपने लाइमस्टोन देखा, आपने कॉन्ग्लोमेरेट देखा, ठीक है, आपने सेल देखा और सैंडस्टोन देखा, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में आपने बेसल्ट देखा था, ग्रेनाइट देखा था और आपने प्यूमिस और ऑब्सिडियन को देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो खत्म हुआ और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो पार्ट 1 था, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था, इसका भी क्या हुआ, द एंड हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।